सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई अधिनियम 2005 में भारत में अधिनियमित एक कानून है जो नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी मांगने और प्राप्त करने का अधिकार देता है। इसका उद्देश्य शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और भागीदारी को बढ़ावा देना है। यहाँ आरटीआई अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं और प्रावधानों की व्याख्या की गई है। 1. दायरा और कवरेज। आरटीआई अधिनियम केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर सभी सरकारी और सार्वजनिक प्राधिकरणों पर लागू होता है। इसमें सरकारी विभागों, मंत्रालयों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और सरकार द्वारा वित्तपोषित या नियंत्रित किसी भी संगठन को शामिल किया गया है। 2. सूचना का अधिकार। प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक प्राधिकरणों से अनुरोध करने और सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। इस जानकारी में रिकॉर्ड, दस्तावेज, फाइलें, मेमो, ईमेल, राय और अधिकारियों के पास मौजूद कोई अन्य सामग्री शामिल हो सकती है। 3. लोक प्राधिकरण अधिनियम सार्वजनिक प्राधिकरणों को संविधान, कानून या कार्यकारी आदेश के तहत स्थापित या गठित किसी भी सरकारी विभाग, कार्यालय या निकाय के रूप में परिभाषित करता है। इसमें स्कूल, अस्पताल और पर्याप्त सरकारी धन प्राप्त करने वाले संगठन जैसे संस्थान शामिल है। 4. सूचना प्रकटीकरण सार्वजनिक प्राधिकरण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कुछ सूचनाओं को सक्रिय रूप से प्रकाशित करने के लिए बाध्य है। इसमें उनके संगठन, कार्यों, कर्तव्यों, शक्तियों और उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का विवरण शामिल है। 5. सूचना के लिए अनुरोधक कोई भी नागरिक किसी लोक प्राधिकारी से सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन लिखित रूप में होना चाहिए। आवश्यक जानकारी का विवरण और आवेदक की संपर्क जानकारी निर्दिष्ट करना। 6. समय सीमा सार्वजनिक प्राधिकरणों को सूचना प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर अनुरोध का जवाब देना आवश्यक है। कुछ मामलों में यदि मांगी गई जानकारी में कोई तृतीय पक्ष या बड़ी मात्रा में डेटा शामिल है तो 30 दिनों का विस्तार दिया जा सकता है। 7. छूट राष्ट्रीय सुरक्षा, व्यक्तिगत गोपनीयता, व्यापार रहस्य और चल रही जांच जैसे संवेदनशील मामलों की सुरक्षा के लिए कुछ प्रकार की सूचनाओं को प्रकटीकरण से छूट दी गई है। हालांकि इन छूटों के विशिष्ट मानदंड और सीमाएं हैं। 8. अपील और शिकायत निवारण यदि सूचना के लिए आवेदक के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया जाता है तो वे सार्वजनिक प्राधिकरण के भीतर नामित अपीलीय प्राधिकारी के साथ अपील दायर कर सकते हैं। आगे अपील केंद्रीय या राज्य स्तर पर सूचना आयोग से की जा सकती है। 9. दंड और उपचार अधिनियम सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा अनुपालन न करने की स्थिति में दंड और उपचार का प्रावधान करता है। यदि सूचना को गलत तरीके से अस्वीकार या विलंबित किया जाता है तो सूचना आयोग जिम्मेदार अधिकारियों पर जुर्माना लगा सकता है। आरटीआई अधिनियम ने नागरिकों को सशक्त बनाने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार का मुकाबला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये व्यक्तियों को उन सूचनाओं तक पहुंचने में सक्षम बनाता है जो पहले रोकी गई थीं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अधिक जवाबदेही और भागीदारी को बढ़ावा देती है। आरटीआई कैसे दाखिल करें? भारत में आरटीआई सूचना का अधिकार आवेदन दाखिल करने के लिए आप इन चरणों का पालन कर सकते हैं। 1. लोक प्राधिकरण की पहचान करें। उस विशिष्ट सरकारी विभाग या एजेंसी का निर्धारण करें जिससे आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। ये केंद्र सरकार का मंत्रालय, राज्य सरकार का विभाग या आरटीआई अधिनियम के तहत आने वाला कोई भी सार्वजनिक प्राधिकरण हो सकता है। 2. आवेदन तैयार करें। अपना आवेदन स्पष्ट और संक्षिप्त तरीके से लिखें। निम्नलिखित जानकारी शामिल करें। आपका नाम, संपर्क विवरण और पता। आप जिस सार्वजनिक प्राधिकरण को संबोधित कर रहे हैं उसका नाम और पता। आप जो जानकारी चाह रहे हैं उसका विषय या विषय। जानकारी प्राप्त करने का पसंदीदा तरीका जैसे डाक, मेल या ईमेल। 3. आवेदन शुल्क का भुगतान करें। ज्यादातर मामलों में आवेदन के साथ एक मामूली आवेदन शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता होती है। शुल्क राशि सार्वजनिक प्राधिकरण और भुगतान के तरीके के आधार पर भिन्न हो सकती है। आप शुल्क विवरण के लिए संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण या आरटीआई पोर्टल्स की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। 4. आवेदन जमा करें। अपना आरटीआई आवेदन जमा करने के कई तरीके हैं। ऑनलाइन कुछ सार्वजनिक प्राधिकरणों के पास एक ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल है जहां आप अपना आवेदन जमा कर सकते हैं और भुगतान कर सकते हैं। ऑफलाइन आप सार्वजनिक प्राधिकरण के कार्यालय में भौतिक रूप से अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। आपको डिमांड ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर के रूप में आवेदन शुल्क संलग्न करने की आवश्यकता हो सकती है। डाक द्वारा आप अपना आवेदन पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से सार्वजनिक प्राधिकरण के पते पर भेज सकते हैं।
भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन और डाक रसीद की एक प्रति अपने पास रखना सुनिश्चित करें। 5. पावती और ट्रैकिंग। एक बार जब आप अपना आवेदन जमा कर देते हैं तो आपको एक अद्वितीय पंजीकरण संख्या के साथ एक पावती रसीद प्राप्त करनी चाहिए। ये रसीद आपके आरटीआई आवेदन की प्रगति को ट्रैक करने के लिए महत्वपूर्ण है। 6. अनुवर्ती कार्रवाई और प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करें। सार्वजनिक प्राधिकरण को प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर आपके आरटीआई आवेदन का जवाब देना आवश्यक है। यदि आपको इस समय सीमा के भीतर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है तो आप पावती संख्या का उपयोग करके सार्वजनिक प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं। 7. यदि आवश्यक हो तो अपील करें। यदि आपका आरटीआई आवेदन अस्वीकृत हो जाता है, विलंबित हो जाता है या यदि आप प्रतिक्रिया से असंतुष्ट हैं, तो आपको अपील दायर करने का अधिकार है। आप मामले के आधार पर सार्वजनिक प्राधिकरण के भीतर या केंद्रीय या राज्य स्तर पर सूचना आयोग के साथ नामित अपीलीय प्राधिकरण के साथ अपील दायर कर सकते हैं। आरटीआई आवेदन दाखिल करने से संबंधित विशिष्ट दिशा निर्देशों, प्रपत्रों और संपर्क जानकारी के लिए संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट या आरटीआई पोर्टल्स को देखने की सलाह दी जाती है।